हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका स्टडी फोकस में। तो दोस्तों चलते हैं अपने आज के टॉपिक की ओर। जो आज का फोकस टॉपिक है दोस्तों वो है हमारा टाइगर इन उत्तराखंड। तो जो पहले हम इस पे डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों कि ये न्यूज़ में क्यों है। देन वी विल डिस्कस सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो न्यूज़ में रहने का क्या कारण है इसका दोस्तों, वो है कि टाइगर की जो पॉपुलेशन है उत्तराखंड में वो बढ़ी है दोस्तों 2022 से लेकर 2023 में। ठीक है दोस्तों। अभी अगर हम बात करते हैं 2006 से लेकर 2023 2022 तक, 2006 से लेकर 2022 तक जो उत्तराखंड में टाइगर्स की संख्या बढ़ी है वो 314% के नियर अबाउट बढ़ी है। 314%। अगर 2006 की बात करते हैं, 2006 में जो हमारा फर्स्ट टाइगर सेंसस हुआ था उसके बाद उस टाइम पर जो हमारे उत्तराखंड में टाइगर की जनसंख्या थी वो थी 178। और अगर हम 2022 टाइगर सेंसस की बात करते हैं तो वो संख्या हो गई है बढ़कर 560। अगर हम बात करते हैं दोस्तों, अगर टाइगर अटैक की बात करते हैं उत्तराखंड में, वो भी उसमें भी बढ़ोतरी देखने को मिली है। क्योंकि मैंने जैसे कि इससे पहले अगर हम अपनी वीडियो देखते हैं तो वाइल्ड फायर्स हमने उसमें डिस्कस किया था। वाइल्ड फायर्स, तो वाइल्ड फायर्स में दोस्तों क्या होता है कि जब वाइल्ड जंगलों में आग लगेगी तो उससे क्या होता है कि जो जंगली जानवर होते हैं वो क्या होते हैं, शहर या गांव की ओर चले जाते हैं, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, ह्यूमन बींग्स पे अटैक करते हैं। तो उसमें भी स्लाइटली चेंजेस देखने को मिला है जिसमें कि इंक्रीमेंट हुआ है। अगर 2021 की बात करते हैं तो 2021 में सिर्फ 2 लोगों पर अटैक हुआ था टाइगर का, और 2022 में 16 लोगों पे, और 2023 में जो कि बढ़कर हो गया था कितना, 17 लोगों पे। अगर हम बात करते हैं दोस्तों इसके बाद जो है हमारे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स क्या है। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स की बात करते हैं हम, तो पहला हम बात करते हैं दोस्तों, अगर हमने इसमें देखो टाइगर सेंसस, अगर हमने टाइगर की बात करी है तो टाइगर सेंसस पढ़ेंगे। टाइगर सेंसस पढ़ेंगे तो एनसीटी पढ़ेंगे। एनसीटी में डब्ल्यूआईआई भी पढ़ेंगे। और ये हम इंडिया लेवल पे ही नहीं बल्कि उत्तराखंड लेवल पे भी इसको डिस्कस करेंगे, ताकि उत्तराखंड के से हमें जितने भी हमारे एग्जाम होंगे उसमें हमारे को वो बेनिफिट पहुंचा सके। अगर हम पहली बात करते हैं कि हु कंडक्ट्स टाइगर सेंसस, तो टाइगर सेंसस को कौन कंडक्ट करवाता है। पहली बात, पहला कि एनटीसीए यानी कि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, एनटीसीए। ठीक है, जो कि किसके कोलैबोरेशन में, स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के कोलैबोरेशन में करवाता है, कंजर्वेशन एनजीओज के कोलैबोरेशन में। एंड कोऑर्डिनेट जो करता है वो किसके साथ करता है, डब्ल्यूआईआई यानी वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। अगर हम बात करते हैं टाइगर सेंसस कब से स्टार्ट किया गया था, तो टाइगर सेंसस दोस्तों हमारा 2006 से स्टार्ट किया गया था। और कब करवाया जाता है दोस्तों, ये हर टाइम पीरियड यानी कि 4 इयर्स के बाद, एवरी 4 इयर्स के बाद हमारा क्या किया जाता है, टाइगर सेंसस किया जाता है। अगर बात करते हैं एनटीसीए की, एनटीसीए अगर एक बॉडी आई है, इसमें ऑर्गेनाइजेशन आई है, उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। एनटीसीए का अगर हम बात करते हैं कि स्टेब्लिश कब हुआ था, दिसंबर 2005 में स्टेब्लिश हुआ था। उसके ठीक 1 साल बाद 2006 में ही इन्होंने टाइगर सेंसस कंडक्ट करवा दिया था। अगर हम चेयरपर्सन की बात करते हैं दोस्तों, तो चेयरपर्सन जो है हमारा मिनिस्ट्री फॉर इन्वायरमेंटल साइंस, इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंजेस यानी MOEFCC। अगर हेडक्वार्टर की बात करते हैं तो वो कहाँ है, न्यू दिल्ली में। अगर हम बात करते हैं दोस्तों कि मिनिस्टर फॉर MOEFCC कौन है, तो उसका नाम आपने क्या करना है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में बताना है। आपके लिए भी कुछ होमवर्क होना चाहिए दोस्तों, ताकि आप भी कुछ रिसर्च कर सकें। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए ताकि 2 लोग और भी जान सके कि हमारा MOEFCC मिनिस्टर कौन है। क्या पता आपको पता हो, दूसरों को पता नहीं हो, उनको रिसर्च करना पड़े। इससे बढ़िया वो कमेंट में देख के उनको भी हेल्प हो जाएगी। अगर हम WII की बात करते हैं, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, वो 1982 में स्टेब्लिश हुआ था, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर, देहरादून में, हमारे उत्तराखंड में ही है दोस्तों। तो ये याद रखने वाला विषय है। अगर 2022 की बात करते हैं कि सबसे ज्यादा टाइगर कहाँ पर थे, मध्य प्रदेश, देन कर्नाटका, देन उत्तराखंड, देन महाराष्ट्र। अगर हम बात करते हैं तो इंडिया नेशनल लेवल पे उत्तराखंड का स्थान जो बनता है वो तीसरा बनता है। अगर पहला स्थान बनता है 785 नंबर पे मध्य प्रदेश, 563 पे कर्नाटका, एंड महाराष्ट्र 444 पे चौथा नंबर, और 560 टाइगर की संख्या उत्तराखंड में है जो कि तीसरे नंबर पे आ जाता है। अगर हम बात करते हैं टाइगर रिजर्व, ठीक है, टाइगर रिजर्व को नोटिफाइड कौन करता है कि ये टाइगर रिजर्व है, वो है करता है स्टेट गवर्नमेंट करती है।
और वो किसके सेक्शन 38B किसका, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972, ये भी याद रखना, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था, 1972 में। किसके एडवाइस में करता है, NTCA, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, जिसका चेयरपर्सन कौन होता है, मिनिस्टर ऑफ MOEFCC। अगर हम बात करते हैं प्रेजेंटली इंडिया में 54 टाइगर रिजर्व हैं, ठीक है। जिसके बाद की जो अभी रिसेंटली जो ऐड हुआ है वो धौलपुर का करौली टाइगर रिजर्व, धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व जो कि कहाँ पर है, राजस्थान में ऐड हुआ है, जो 54th टाइगर रिजर्व हमारा बना है। अगर हम बात करते हैं वैसे ही एक महादेव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो गोवा में है, वो भी कमिंग सून एक टाइगर रिजर्व में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि 55th टाइगर रिजर्व कहलाया जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगर हम बात करते हैं सबसे बड़ा जो टाइगर रिजर्व है वो है नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, जो कि कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश स्टेट में है। सबसे बड़ा अगर हम बात करते हैं, सबसे पहला जो नेशनल पार्क था हमारा पूरे इंडिया का वो कौन था, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क था, ठीक है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क था, जिसकी स्थापना कब करी गई थी, 1936 में करी गई थी, 1936 में, ठीक है। अगर कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की बात करते हैं तो वो उत्तराखंड का पहला कॉर्बेट नहीं पहला टाइगर रिजर्व है, ठीक है, जिसकी स्थापना कब हुई थी, 1973 में ये टाइगर रिजर्व में ऐड कर दिया गया था, ठीक है। 6 नेशनल पार्क उत्तराखंड की अगर बात करते हैं, 6 नेशनल पार्क, 7 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, 4 कंजर्वेशन और 1 बायोस्फीयर रिजर्व उत्तराखंड में पाया जाता है। अगर करंट टाइगर रिजर्व की बात करते हैं तो 3 एक्टिव टाइगर रिजर्व हैं, ठीक है, और 2 और उसमें ऐड होने वाले हैं आने वाले टाइम में, वो है एक नंदौर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड एक है सुरई रेंज ऑफ तराई ईस्ट। अगर सुरई रेंज ऑफ तराई ईस्ट की बात करते हैं तो दोस्तों इसमें भी अभी ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिला है, जो कि एक मुख्य विषय बन जाता है उत्तराखंड में, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट, जो कि अभी हमने वाइल्ड ये फायर्स भी देखी थी, विंटर वाइल्ड फायर्स, जो हम डिस्कस कर चुके हैं अपनी दिसंबर वाली करंट अफेयर्स में। तो उसमें आप देख सकते हो कि हमारे ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट कैसे होते हैं, ठीक है। अगर हम टाइगर रिजर्व की बात करते हैं तो उत्तराखंड का जो पहला टाइगर रिजर्व था वो था कॉर्बेट नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व। डिक्लेरेशन कब किया गया था इसका, 1973 में ये टाइगर रिजर्व में आ गया था। अगर दूसरा अगर हम बात करते हैं वो है राजाजी टाइगर रिजर्व, जो कि 2015 में 15 अप्रैल 2015 में टाइगर रिजर्व में आ चुका था। अगर हम तीसरे की बात करते हैं तो कालागढ़ टाइगर रिजर्व, जो कि सेकंड नंबर पे होना चाहिए हमारा, क्योंकि ये 1974 में टाइगर रिजर्व की लिस्ट में आ चुका था आफ्टर प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर हमारा कब आया था दोस्तों, 1974 में, 1974, ठीक है दोस्तों। तो उस टाइम पे हमारे 9 टाइगर रिजर्व क्या हुए थे, ऐड हुए थे, उसी में से एक कालागढ़ टाइगर रिजर्व भी आता है। अगर हम कालागढ़ टाइगर रिजर्व की बात करते हैं दोस्तों, तो जो हमारा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है उसका जो नॉर्दर्न रीजन है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नॉर्दर्न रीजन का हिस्सा टाइगर रिजर्व में कन्वर्ट कर दिया था 1974 में, जिसका नाम क्या रखा था हमने, कालागढ़ टाइगर रिजर्व, ठीक है दोस्तों, जो कि लैंसडौन डिवीजन में आता है और जिसका हेडक्वार्टर जबकि नैनीताल में है। अगर हम 6 नेशनल पार्क की बात करते हैं उत्तराखंड में दोस्तों, तो वो है गंगोत्री नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क, गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क, जो कि एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी है, और छठा है हमारा नंदा देवी नेशनल पार्क। अगर हम ग्राफ के थ्रू देखते हैं तो ये गंगोत्री नेशनल पार्क है, यहाँ पर एक गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क है, वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क चमोली में है, नंदा देवी नेशनल पार्क चमोली में है, हमारा राजाजी नेशनल पार्क, ये 3 डिस्ट्रिक्ट को टच करता है, और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ये भी 3, ठीक है दोस्तों। तो ये 6 नेशनल पार्क हैं उत्तराखंड के, जिसमें से कि गंगोत्री नेशनल पार्क सबसे बड़ा नेशनल पार्क है उत्तराखंड का। अगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की बात करते हैं तो 7 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, जिसमें केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उत्तराखंड की। गोविंद नेशनल पार्क अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो हमने क्या कहा कि फर्स्ट नेशनल पार्क है, जो लार्जेस्ट नेशनल पार्क है उत्तराखंड का, और जिसका स्थान जबकि कहाँ पर आ जाता है, थर्ड नेशनल पार्क है ये, कहाँ का, थर्ड लार्जेस्ट नेशनल पार्क है इंडिया में, कहाँ पर, इंडिया में।
अगर इंडिया का लार्जेस्ट नेशनल पार्क की बात करते हैं तो वो कौन सा है दोस्तों? हेमिस नेशनल पार्क है। वो कहाँ पर है? लद्दाख में। ठीक है। ये नंदौर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की बात, अगर हम 7 सेंचुरीज की बात करते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सोना नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, गोविंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नंदौर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बिनसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बेंगनोंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। तो ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज थी दोस्तों। और दोस्तों एक और बात है कि ये किस किस डिस्ट्रिक्ट में पाए जाते हैं, या किस किस डिस्ट्रिक्ट में एक नेशनल पार्क दो तीन डिस्ट्रिक्ट को भी टच करता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी ऐसी हैं। तो ये किस किस डिस्ट्रिक्ट में पाए जाते हैं वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। और दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन जरूर दबाओ, ताकि क्योंकि ये हम हर एक दिन यानी कि डेली वाइज हमारी ये वीडियो रहेंगी जो जिसका नाम हमने फोकस टॉपिक रखा है। और ये आपको दोस्तों हर एक एग्जाम में हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि अगर हम उत्तराखंड की बात करते हैं तो यूकेपीएससी, यूकेपीसीएस, आरओ, एआरओ, जितने भी यूकेएसएससी जितने भी एग्जाम होते हैं उसमें जो वेटेज रहता है वो उत्तराखंड के वेटेज ज्यादातर उत्तराखंड का जनरल नॉलेज का वेटेज रहता है। अगर हम इसी के थ्रू क्या कर रहे हैं, करंट अफेयर्स और उत्तराखंड का जनरल नॉलेज दोनों एक साथ लेकर चल रहे हैं, क्योंकि करंट अफेयर्स में जो टॉपिक रहेंगे उसी से रिलेटेड हमारे जब जीएस भी बन जाती है, उसी में से कुछ निकाल देते हैं वो टॉपिक जो कि जीएस में डाल देते हैं, तो जो कि हेल्पफुल रहेगी आपको। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही था। थैंक यू सो मच। जय हिंद।